सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 ठीक। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 8 ठीक। आकाश और निधि जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। आकाश और निधि तो बच्चे थे जो स्कूल के लिए सुबह बहुत जल्दी तैयार हो रहे थे। उनके पापा अनिल, पापा का नाम क्या था? अनिल, बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे क्योंकि शायद उन्हें लेट हो रहा था। उनके बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। उन्हें बच्चों को क्या करना था? स्कूल छोड़ने जाना था, इसमें लेट हो रहे थे। वे बोले जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए रेडी होना है। कितनी बार कहा है कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। वो बच्चे क्या करते? सुबह सुबह अपना बस्ता लगा रहे थे, बैग लगा रहे थे, जबकि हमें टाइम टेबल से एक दिन पहले ही बैग लगा लेना चाहिए। अब वो कहते सॉरी पापा कहते हुए आकाश और निधि आ गए। अनिल दोनों को स्कूल छोड़कर वापस आया, नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला गया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर गोपी बड़ी जोर से चीखा। ठीक है, ये क्या है? नौकर है, चीख रहा है। अनिल को तो देर हो रही थी, उसको देर हो रही थी, तो उसने गोपी की छींक का ख्याल नहीं किया। जो गोपी था, नौकर था, उसने छींक का ख्याल नहीं किया। पर वहां अनिल बैठी अनिल की बूढ़ी माँ टोक गई। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं ना कि छींक आ जाए तो बाहर मत निकलो, तो उन्होंने टोक दिया। बड़े बुजुर्ग थे। बेटा अनिल जरा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशकुन होता है। ये जो माँ है ये इसे रोक रही है, देखो अनिल को, ठीक है, ये रोक रही है कि इसने छींक दिया, अब तुम बाहर मत निकलो। अनिल को तो देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा माँ अपशकुन तो सब तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। माँ बाहर निकल गया, उसे तो फर्क नहीं पड़ा। अब माँ को बड़ी टेंशन, ठीक है, तो और बाहर निकल गया बच्चा। तभी अनिल की पत्नी प्रिया आ गई। तो बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका अनिल को, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। भाई अनिल नहीं रुका पर तुम तो समझती हो। तो प्रिया ने जवाब दिया, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, सब शुभ होता है मतलब, ठीक है। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो करते ही हैं थोड़ा सा, ठीक है, और कहते भी है कि किसी ने छींक दिया तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब वो कहते कैसे नहीं है, लोग ऐसे ही थोड़ी मानते मानते आए हैं, बूढ़ी माँ ने कहा। शाम को अनिल को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। प्रिया अनिल के लिए नाश्ता बना रही थी और आकाश और निधि खेलकर आ गए थे। शाम को क्या हो रहा था, शाम को अनिल को थोड़ा सा देर हो गई आने में, ठीक है। अब बच्चे जो थे वो खेल के घर आ गए और वो नाश्ता बना रही थी। अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता था। तो दादी माँ ने आकाश से पूछा, आकाश क्या समय हुआ है? तो आकाश ने बोला, ये गलत टाइप हो गया। आकाश ने बोला अभी 6:15 हुए, मतलब 6:15 हो रहे हैं। तो रोज तो अनिल 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा रोज तो 6 बजे आ जाता, आज तो बल्कि 6:15 हो गई, क्यों नहीं आया? पापा, उन्होंने बच्चों ने बोला पापा आते ही होंगे, कहकर आकाश पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन माँ लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। बोली मेरी तो कोई सुनता नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। कितनी बार कहा है कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। उसको डर लग गया था एक्चुअली कि पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर में अनिल लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डब्बा भी था। अनिल आया वापस और हाथ में क्या है? मिठाई का डब्बा है। देखो अभी इसकी पत्नी के पास है। दोनों बच्चे और प्रिया उत्सुकता से उनके पास पहुंचे, खुश खुश। कहते लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये बढ़ गई है। मिठाई का डब्बा उसने प्रिया के थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। मिठाई का डब्बा के अपनी पत्नी को पकड़ाया और फिर उसने अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने कहा खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दे दिया और फिर वो चुप हो गई। अब प्रिया ने सबको मिठाई दी। अनिल भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। प्रिया ने उसे माँ जी की सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, ठीक तुम तो चले गए, ठीक दिया तो हमें बोला है। तो आकाश और निधि दोनों हंसने लगे कि ठीक तो आज शुभ अशुभ बन गई, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन अनिल ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म किया।
यूं ही नहीं खत्म किया, उसको पकड़ लिया, अब सबको बताने लगा कि क्यों आती है छींक। उसने आकाश और प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ छींक क्यों आती है? तो कहता छींक? आकाश ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है, ऐसे हमें भी आ जाती है। तो उसने कहा नहीं। अनिल ने निधि से पूछा, तुम बताओ? कहते हैं नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। निधि ने, अब तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है, आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। अनिल बोला, चलो तुम्हें भी नहीं पता तो मैं माँ के पास चलते हैं, उन्हें भी नहीं पता तो उन्हें बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। प्रिया तो रसोई का काम पूरा करना था। प्रिया को रसोई का पूरा काम करना था, वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास अनिल और दोनों बच्चे बैठ गए, क्योंकि बूढ़ी माँ को ही समझाना था शुभ अशुभ। तो अनिल ने कहा, माँ तुम यह गलत क्यों सोचती हो कि छींक आना शुभ और अपशकुन है? उसका, मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी और अनिल ने कहा, सुनो माँ, हमारी छींक हमारी सबकी इच्छा से नहीं आती। मैं छींक तो आ जाती है, कोई इच्छा थोड़ी होती है कि छींक आए हमें। यह तो वैसे ही स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं और रोते हैं, ये स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन एक मिनट के लिए अनिल 1 मिनट के लिए उठा और तालाब और किताब ले आया। अनिल जो है उठा और एक किताब लेकर आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। ठीक है। आकाश और निधि के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर अनिल ने कहा, आप देख रहे हो, एक बुक लेकर आया है और ये देखो, ये है नाक का निशान। वो कहता है, देखो हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है हमारी नाक में। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उनको भी छान के अंदर ले रही है। अगर इस हवा में धूल का कोई भी ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी ना दे और छींक की क्रिया अपने आप में तो अपने आप में आती है, यानी कि जो पतली झिल्ली होती है, अब हम सांस ले रहे हैं पर वो छान के हमारे अंदर जा रही है सांस, और अगर इस बीच में कोई कण आ जाता है तो वो छींक के माध्यम से निकल जाता है, इसलिए छींक आती है। आकाश और निधि ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे तो अनिल ने कहा, होता तो यह भी नाक को झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है, इससे फंसा हुआ धूल का कण जो है वापस आ जाता है। अब इसी बीच प्रिया ने रसोई में छौंक लगाया, दाल में छौंक लगाते हैं ना, ऐसे। उसके बाद अनिल, आकाश और निधि तीनों को लगभग एक साथ ही छींके आ गई। छौंक लगता है तो छींके आती है ना, ऐसे। ठीक रुकने पर तीनों खूब हंसे, खूब हंसे। आकाश बोला, पापा इस बार तो ठीक किसी और कारण से आई है भाई, ऐसे तो नहीं आई कि सांस के थोड़ा जाए, अब तो छौंक लगा तो आ गई। कहता है, हाँ तुम्हारी माँ ने जिन चीजों से छौंक लगाए वह गुण हवा में आ गए, जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट और सुरसुराहट हो रहा है, छींक आ गई। मतलब खुजली हुई और सुरसुराहट सी हुई, फिर छींक आ गई हमें। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी होती हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे मिर्च की बड़ी बड़ी बोरियां रखी होती हैं, हो, या जब मिर्च का पाउडर तोलने के लिए बिल्कुल पास में खड़े हो जाए, मिर्च का पाउडर भी अगर तोल रहा है ना तब भी पास में खड़े हो जाए तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में का मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। वो कहता, और पापा जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? तो निधि ने पूछा, जुकाम में नाक की झिल्ली हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उसे रगड़ जाती है। अब जुकाम में कैसे छींक आती है कि थोड़ी सी सूजन आती है, अब सांस के द्वारा क्या है वो हवा में से रगड़ जाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली से सुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। छींक का उसने सारा बता दिया है। तो आकाश की ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई ना दादी माँ? तो मुझे नहीं समझना। आकाश का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा, तुम ही समझ लो इन उलू झुलूल बातों को। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। नौकर को गोपी बड़ी जोर से चीखा।
ठीक है, अनिल ऑफिस से वापस आता है, वैसे तो 6 बजे आता है, बट उस दिन क्या है थोड़ा लेट हो गया था, तो 6 बजे पे टिक करेंगे कि रोज 6 बजे आता है वैसे। ठीक आती है हमारी बिना हमारी इच्छा से नहीं आती है, बिना हमारी इच्छा से आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रिया को रसोई का डैश करना था, रसोई का काम करना था। अनिल भी डैश धोकर नाश्ता करने बैठा, हाथ मुंह धोकर। हाथ मुंह धोकर। अनिल ने वापस आने में कुछ डैश हो गई, कुछ देर हो गई। डैश में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, जुकाम में नाक की झिल्ली में क्या सूजन आ जाती है, जुकाम में। और किताब में डैश का चित्र है, किसका, नाक का चित्र था, जिससे उन्होंने बताया और दिखाया भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं। सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाइए। अनिल को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। हाँ। अंकुर और भारती सिनेमा देखने के लिए तैयार हो रहे थे। नहीं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी माँ को अनिल की बहुत चिंता हो रही थी। हाँ। अनिल की तनख्वाह 8,000 रुपये भरी थी, नहीं 3,000 रुपये भरी थी, तो ये गलत हो गया। अनिल के हाथ में बैग के अलावा मिठाई थी। हाँ, क्योंकि उसकी तनख्वाह भर गई थी। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें ठीक कैसे आती है। कोई ठीक शुभ और अपशकुन नहीं होता है, ये तो झिल्ली के कारण आती है। जब कोई कण फंस जाता है तो उसको तुरंत निकालने के कारण। ठीक है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो छन कर अंदर जाती है। चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।